दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने जाना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और ये कंपाउंड्स हमें लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस और इवन रिंग्स की शेप्स में मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कंपाउंड्स लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स जैसी शेप बना ही कैसे पाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसका फॉर्मूला है C4H10 और जब मैंने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। और हम इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारे 4 कार्बन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और जो 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं उन्हें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो हमारे सभी कार्बन एटम्स हैं उनके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ना 4 से ज्यादा ना ही 4 से कम। और हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे चारों कार्बन एटम्स एक सिंगल लॉन्ग चेन बना रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक सिंगल चेन ही बनाएं, इन्हें एक दूसरे तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है। आइए मैं बताता हूं। दोस्तों मैंने यहां पर 2 कार्बन एटम्स को एक सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दिया, लेकिन अब यहां पर जो हमारा सेकंड कार्बन एटम है इसे मैंने एक नहीं बल्कि दोनों ही कार्बन एटम्स के साथ एक साथ लिंक कर दिया है सिंगल बॉन्ड से। यानी कि अब मैं यहां पर देख सकता हूं कि मैंने अपने चारों कार्बन के एटम्स को यूज कर लिया है, यानी कि अब मेरे पास और कार्बन के एटम्स नहीं है। तो आइए अब जो मेरे 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं उन्हें कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारे चारों कार्बन एटम्स हैं उनके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे हो जाएं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पहले कार्बन एटम के बारे में तो इस पहले कार्बन एटम ने सिर्फ एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी कि इसके 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने अभी बाकी हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स को लिंक कर दिया, यानी कि अब इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे हो गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ। यहां पर जो मेरा सेकंड कार्बन का एटम है इसके ऑलरेडी 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही कोवलेंट बॉन्ड फ्री है। तो मैंने इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम को लिंक कर दिया। अब जो हमारे बाकी बचे 2 कार्बन के एटम्स हैं इन्होंने सिर्फ एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो मैंने इन दोनों ही कार्बन एटम्स को 3-3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दिया ताकि इन दोनों ही कार्बन एटम्स के 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे हो जाएं। तो दोस्तों मैंने यहां पर अब सभी 10 हाइड्रोजन एटम्स को लिंक कर दिया है और हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे 2 लास्ट कार्बन एटम्स हैं ये ब्रांचेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 ब्रांचेस बना दिए हैं इन्होंने, और इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को कहा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो दोस्तों अब मैंने यहां पर स्ट्रेट चेन और ब्रांच कंपाउंड्स के बारे में तो बात कर ली, तो चलिए अब बढ़ते हैं रिंग शेप कंपाउंड्स की तरफ। सो फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है जिसका फॉर्मूला है C5H10 और यहां पर इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो 5 कार्बन के एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से रिंग की शेप में अरेंज हैं और जो मेरे बाकी बचे 10 हाइड्रोजन एटम्स उन्हें कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इन सभी कार्बन एटम्स के जो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो पूरे हो जाएं। और इस तरीके से मैंने एक रिंग शेप स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया। लेकिन दोस्तों हमें एक बार ये कंफर्म तो कर लेना चाहिए ना कि जो हमारे सारे कार्बन एटम्स हैं उसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन भी रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो मेरा पहला कार्बन एटम है इसके कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4, यानी कि इसके तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड कार्बन एटम है इसके बन रहे हैं 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, ये भी ठीक है। इसके भी बन रहे हैं 1 2 3 4, नेक्स्ट वाले के भी 4 और फिफ्थ कार्बन एटम के भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि दोस्तों हमारा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे 5 कार्बन एटम्स हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी रिंग के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हों। एक रिंग के अंदर कार्बन एटम्स डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं C6H6 मॉलिक्यूल के बारे में तो फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल है और इसका एक बहुत स्पेशल नेम भी है विच इज बेंजीन। और जो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे 6 कार्बन के एटम्स हैं वो ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मिला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर से एक सिंगल बॉन्ड। देखा दोस्तों कितना स्पेशल है ना ये स्ट्रक्चर। तो आइए एक बार इसमें भी ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारे सभी 6 कार्बन एटम्स हैं उनके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन भी रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों जो मेरा पहला कार्बन का एटम है उसके कितने बॉन्ड्स बने? 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे बन गए। अब आगे चलते हैं। इस सेकंड वाले के कितने बने? 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे हैं। थर्ड वाले के भी 4 हैं, फोर्थ वाले के भी 4 हैं, फिफ्थ कार्बन एटम के भी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिक्स वाले के भी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों हमारा ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे सभी कार्बन एटम्स के 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
लेकिन दोस्तों आपने यहां पर एक बात नोटिस की होगी कि अब तक हमने जितने भी कंपाउंड्स बनाए उनके अंदर हमने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड किया है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो कार्बन है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, वो तो ऐसे किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर कर सकता है। इसका मतलब फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन के अलावा हम दूसरे एलिमेंट्स को भी कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा जब मैं हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट को कार्बन के साथ बॉन्ड करूंगा? आइए इस बारे में जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।